ये अयोध्या में जमीन विवाद का मामला है, इस पे बताइए क्या कहती है आपकी याचिका? मेरी याचिका में 8-10 पॉइंटों को लेकर के है। पहला कि जो वहाँ पर 3 तरह की विभिन्न योजनाएं लाई गई है, एक 2020 में, एक 2022 में, एक 2023 में। इनमें कुल मिलाकर के 1407 हेक्टेयर के आसपास में टोटल लैंड एक्वायर की गई है, जो शाहजहानपुर वगैरह जैसे विभिन्न उसके आसपास के गाँव हैं, जो कि अयोध्या से रिलेटेड है। सवाल यह भी नहीं है 6 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से इन किसानों की 5 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से इन किसानों की जमीनों को लिया गया है सोशल वेलफेयर के नाम पर, ध्यान रखना। और इसी जमीन को 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ और इसके साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसने 20 करोड़ में खरीदा है। सवाल 1, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने यह भी बोला, जब जनता ने बोला कि 2013 का जो असेसमेंट होता है, सोशल असेसमेंट के आधार पर 70% किसानों की सहमति, आम सहमति आवश्यक है, और यदि आपको प्राइवेट के लिए देना है तो 80% सहमति आवश्यक है। तो यहाँ 100% लोगों ने ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, पर इन्होंने मानने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि हमारे पर 2013 का एक्ट ही नहीं लागू होता है, हमारे पर लागू क्या होगा, उत्तर प्रदेश का स्पेशल जो लॉ एक्ट है वो हम मानते हैं, हम 2013 वगैरह का किसान के जो एक्ट 2013 में आया है उसको नहीं मानते। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि 1 जनवरी 2014 से ये जो जितने भी एक्ट लैंड एक्विजिशन को लेकर के थे वो सारे के सारे रिपीट हो गए, खत्म हो गए। तो फिर ये एक्ट कहाँ से आ गया? ये सारे अनियमितताओं को फैलाने के लिए किया गया। पॉइंट नंबर 3, 2017 में जो वहां पर सर्कल रेट था, यानी रजिस्ट्री का जो रेट किसानों का बैनामा लिया जाता था, वो आज भी बरकरार है, यानी 6 लाख रुपए किसानों की जमीन आओ पाओ और पौने के धाम पर रुपए में लेने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। पर इसके साथ में यह भी आपको देखने की आवश्यकता है कि फिर 2 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ अर्थात 20 करोड़ रुपए में कैसे सर्कल रेट वहां कलेक्टर लागू कर रहा है, और किसानों को यदि ऐसा किया जा रहा है तो उसका 50% कंपनसेशन का पार्ट उस किसान को दिया जाना चाहिए, एज पर लॉस है वो, पर यह भी नहीं किया जा रहा है। ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट, इसके साथ में ये जो योजना में कहा गया है कि ये जितनी भी जमीन एक्वायर की जा रही है वो उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है, अयोध्या की बढ़ती हुई आबादी के इसके सोशल वेलफेयर के लिए किया जा रहा है। पर सवाल ये सारी चीजों को लेकर के सोशल वेलफेयर के नाम पर तो ले लिया, पर इन्होंने सारा का सारा प्रोजेक्ट कॉमर्शियल कर दिया गया, बेच दिया। किसको वो बेचा है? 3 लोगों को, होटल्स को लेकर के, दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों को लेकर के, तीसरा इसके साथ में जो वहाँ पर जो नर्सिंग वगैरह होता है, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है। जबकि एक्विजिशन एक्ट में तीनों को स्पष्ट तरीके से मना किया गया है कि प्राइवेट जो है, प्राइवेट बॉडीज में आप प्राइवेट स्कूल को नहीं बेचेंगे, दूसरा इसके साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं बेचेंगे जमीन, यानी इसको लेकर के एक्वायर आप किसानों से डायरेक्टली नहीं करेंगे। आपका पर्पज क्या होना चाहिए? सोशल वेलफेयर होना चाहिए, पर आपने इस चीज को लेकर के नहीं किया है। ये पॉइंट नंबर। इसमें शीघ्र सुनवाई के लिए कब तक आप मांग करेंगे सुप्रीम? हम 17-18 तारीख को जो हमारी कोर्ट खुल रही है, हम उसमें ऑनरेबल से हम अभी उसमें लेटर सर्कुलेट करने वाले हैं कि किसानों की इतनी बड़ी पीड़ा है। बहुत सारे किसान हाई कोर्ट गए, पर वहां पर किसानों को अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ डेट पर डेट लग रही। 2020 से पिटीशन फाइल है, पेंडिंग है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो वहां पर अयोध्या के आजू बाजू की जमीनें उनको कमर्शियल लोगों को बेचा जा रहा है, उसके अलावा किसानों को कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब इसके साथ में यही सिमिलर प्रोजेक्ट वृंदावन में उन्होंने लगा दिया, इसी तरह से गोरखपुर में, लखनऊ में, देवरिया में, सहारनपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में इसी प्राधिकरण के द्वारा इसी प्रकार से प्राइवेट किसानों की जमीन लेकर के मीडिएटर के माध्यम से, यानी सरकार मीडिएटर बन गई और प्राइवेट लैंड एक्विजिशन प्राइवेट लोगों को बेच रही है। यदि कोई भी व्यक्ति इसमें आवाज उठाए तो उसके नाम पर FIR हो रहा है और उसको उसके घर में बुलडोजर पहुंच रहा है, या तो फिर जो लोकल तंत्र है उसके माध्यम से पीड़ित किया जा रहा है। इसलिए सारे लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आए। थैंक यू।